हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नई रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। ये एक जॉम्बी सर्वाइवल मूवी है। तो अगर आपको जॉम्बी फिल्म्स देखना पसंद है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है यूके के एक मेन लाइन से, जहाँ पूरी दुनिया के साथ साथ यूके में भी जॉम्बी वायरस फैल चुका था। हम देख पाते हैं बहुत सारे जॉम्बीज इंसानों को काट कर खाने लगते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी। उन बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम है जेमी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, पर इसी दौरान उसकी पूरी फैमिली को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। अब यहाँ से हमें 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कुछ बचे हुए लोग शहर से दूर एक टापू में बस चुके हैं जो कि समुंदर के बीचों बीच होता है। चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई होती हैं और उन दीवारों के मेन गेट के पास कुछ लोग दिन रात पहरा दिया करते थे। यहाँ हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ हम उसी लड़के जेमी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है। उसके बेटे का नाम स्पाइक है और उसकी वाइफ का नाम एला था। एला अक्सर किसी बीमारी के चलते अपने रूम में ही सोते रहती है, पर उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उसे क्या बीमारी है। ना ही वहाँ कोई आसपास डॉक्टर था जिससे वो उसका इलाज कर सकते। हम देख पाते हैं आज जेमी अपने बेटे स्पाइक को टापू से बाहर ले जा रहा था। दरअसल टापू के लोग अपने बेटों को जब वो 14 या 15 साल के हो जाते हैं तब उन्हें सर्वाइवल स्किल्स सिखाने के लिए टापू से दूर बाहर जंगल में ज़ॉम्बीज के बीचों बीच ले जाया करते थे। इसलिए आज जेमी अपने बेटे को पहली बार टापू से बाहर की दुनिया पर ले जाता है। टापू से समुंदर होकर बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बनता था जो कि दिन में कुछ ही घंटों के लिए निकलता था और वो दोनों साथ में जंगल पहुंचते हैं। हम देख पाते हैं जंगल बहुत ही शांत और सुंदर होता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली छाई होती है, पर दिखने में ये जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। जेमी स्पाइक को एक ज़ॉम्बीज की प्रजाति को इंट्रोड्यूस कराता है जो ज़ॉम्बीज रेंगते थे। जेमी बताता है कि इस ज़ॉम्बी की स्पीसीज तेज भाग नहीं सकती। इसके बाद दोनों एक पुराने घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ दिखता है। जेमी स्पाइक को उसे मारने को कहता है ताकि वो मजबूत बन सके। इसके बाद वो जंगल के और अंदर जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक जानवर की लाश मिलती है जिसे ज़ॉम्बीज ने बहुत ही बुरी तरह से खाया होता है, जिसे देख उसे समझ में आ जाता है कि ये दौड़ने वाले ज़ॉम्बीज का ही काम है। वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है, इसलिए वो स्पाइक के साथ वहाँ से भागने लगता है। पर तभी दौड़ने वाले ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। हम देख पाते हैं उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इन्हें अल्फा कहा जाता था। वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो दोनों किसी न किसी तरह बचकर एक खंडर पड़े घर पर घुस जाते हैं। पर अब भी वो ज़ॉम्बीज नीचे ही होते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाते। अब इसी तरह रात हो जाती है। जेमी देखता है कि दूर एक अल्फा उन्हीं के रास्ते पर इंतजार कर रहा था। दरअसल अल्फा बहुत ही ज्यादा ताकतवर और तेज होते हैं, यहाँ तक कि वो बाकी ज़ॉम्बीज से ज्यादा समझदार भी होते हैं। तभी अचानक बहुत सारे जंगली जानवरों के भागने की वजह से जमीन हिलने लगती है और इसी छोटे भूकंप की वजह से वो घर टूटने लगता है। इसीलिए वो दोनों किसी न किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं। वो अल्फा के नज़र में आए बिना टापू की तरफ भागने लगता है। अब टापू में जाने वाला रास्ता लगभग बंद ही होने वाला था। पानी सतह तक पहुंच चुकी थी, पर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी दूर से अल्फा उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो तुरंत तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। वो लगभग उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, पर वो दोनों किसी तरह गेट के पार चले जाते हैं, जिससे कि आज उनकी जान बच जाती है। अगली रात स्पाइक के जश्न में स्पाइक को अपने दादाजी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसका नाम था डॉक्टर लेन। लोगों का मानना था कि डॉक्टर लेन एक पागल इंसान है जो लाशों को जमा करके उन्हें जलाता है। स्पाइक अगली सुबह अपने फादर से इस बारे में कहता है और अपनी मॉम को उसके पास ले जाने को कहता है, पर उसके फादर मना करते हैं। वो कहते हैं कि लेन एक पागल इंसान है, ना कि कोई डॉक्टर। पर स्पाइक अपनी मॉम का इलाज ढूंढना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर को बताए बिना चुपके से अपनी मॉम को लेकर टापू से बाहर चला जाता है। उसकी मॉम को हेलुसिनेशन होती थी। एक एक बार तो वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई रहती थी। बीच बीच में वो होश में आया करती थी। वो स्पाइक से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। स्पाइक बताता है कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनकी बीमारी का इलाज ढूंढने। दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए वो एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। स्पाइक वहीं पहरा देने के लिए जाग रहा होता है, पर इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। तभी आधी रात में रेंगने वाला एक ज़ॉम्बी स्पाइक के करीब बढ़ने लगता है। वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम एला उसे मार देती है। अगली सुबह वो दोनों फिर से अपने रास्ते पर निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं
जो कि शहर से कुछ मिशन से निकले होते हैं। पर इसी दौरान उनके पीछे जॉम्बिस पड़ जाते हैं। वो उनसे भागने लगते हैं, पर इसी बीच जॉम्बिस उनके कुछ साथियों को मार डालते हैं। कुछ बचे हुए लोग बंकर से शहर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी बंकर में एक अल्फा मिल जाता है। वो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एला और स्पाइक जा रहे होते हैं। तभी फिर से एला को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो अपने फादर को हेलुसिनेट करने लगती है, पर स्पाइक उन्हें किसी तरह संभालता है। तभी वहाँ एक जॉम्बी आता है जिसे स्पाइक मार डालता है, लेकिन उस आवाज़ से वहाँ और भी बहुत सारे जॉम्बिस आने लगते हैं, जिसे देख दोनों माँ बेटे उनसे भागने लगते हैं। जाते जाते वो दोनों एक गैस स्टेशन के अंदर घुसकर छुप जाते हैं, और वो जैसे ही अंदर इंटर करते हैं तभी उन्हें अपने चारों तरफ गैस फैला हुआ दिखता है। तभी वहाँ जॉम्बिस भी घुस जाते हैं। वो उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी ऊपर से एक सोल्जर आता है। वो उन दोनों को नीचे झुकने को कहता है और अपनी गन से उन पर फायर करता है। अंदर गैस फैली हुई थी, इसलिए वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट से सारे जॉम्बिस जलकर मर जाते हैं, और इसी के साथ उन दोनों की जान बच जाती है। अब वो सोल्जर लड़का उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम सैम है। वो उनसे पूछता है कि वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। स्पाइक बताता है कि उसकी मॉम बीमार है, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा है। सैम शहर से होता है जहाँ अब भी लोग जिंदा थे, और वहाँ अब भी टेक्नोलॉजी बची होती है। सैम उन्हें इसी तरह इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनकी मदद करता है। चलते चलते वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। स्पाइक सैम को खाने के लिए कुछ एप्पल्स देता है। सैम 2 दिन बाद कुछ खा रहा होता है। वो स्पाइक को अपना फ़ोन दिखाता है। स्पाइक के लिए वो चीज़ कुछ नया था। वो पहली बार किसी फ़ोन को देख रहा था। अब कुछ देर आराम करने के बाद वो तीनों वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी जॉम्बी की चीख सुनाई देती है। एला उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक सुनसान पड़ी ट्रेन के अंदर जाती है। उस ट्रेन में एक फीमेल जॉम्बी मिलती है जो कि प्रेग्नेंट थी। हम समझ पाते हैं कि वो जॉम्बी अल्फा की वाइफ है और बच्चा उसी का है। फीमेल जॉम्बी बहुत ही पेन में थी, इसलिए एला उसकी डिलीवरी में मदद करती है। वहीं पर स्पाइक और सैम भी वहाँ आ जाते हैं। आखिरकार उस फीमेल जॉम्बी को एक लड़का होता है, पर हैरानी की बात यहाँ ये थी कि वो बच्चा उनकी तरह इन्फेक्टेड नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। डिलीवरी होते ही वो जॉम्बी उन पर अटैक करने लगती है, और तभी सैम उस पर फायर करके उनकी जान बचा लेता है। उस आवाज़ को सुन वहाँ एक जॉम्बी आता है, और ये अल्फा था। अचानक अल्फा सैम को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। ये देख एला और स्पाइक बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अल्फा को वहाँ अपनी वाइफ की लाश मिलती है, जिसे देख वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। वो स्पाइक के बहुत करीब आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक आदमी आकर अल्फा पर मॉर्फिन वाली सुई मारता है, जिससे कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लेन होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने बॉडी पर वायरस से बचने के लिए आयोडीन लगाया है, इसलिए वो इतने रेड दिख रहे हैं। स्पाइक उनसे पूछता है क्या आप ही डॉक्टर लेन हैं? वो जवाब देते हैं हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर लेन। स्पाइक उनसे अपनी मॉम के इलाज के बारे में पूछता है, और ये जगह सेफ नहीं थी, इसलिए डॉक्टर लेन अल्फा के हाथ से सैम का सर लेकर उन्हें अपने आइलैंड ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से इंसानों के स्कल से भरी थी। चारों तरफ इंसान के हड्डी सजा कर रखे हुए थे। अब लेन सैम के सर को जलाकर उसके भी स्कल को टापू में सजा देता है। रात में स्पाइक के कहने पर लेन उसकी मॉम का चेकअप करता है। चेकअप से पता चलता है कि उसकी मॉम को कैंसर है। वो कहता है कि कैंसर बहुत फैल चुका है, इसलिए अब इसका इलाज करना मुमकिन नहीं है। स्पाइक ये सुन पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी मॉम को खो देने का डर सताने लगता है। वो लेन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी मॉम का इलाज करे, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद एला स्पाइक को संभालती है। वो कहती है बेटा तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। ये कहकर वो उसके हाथ में उस बच्चे को देती है, और लेन से कहकर वो उसे बेहोश करवा देती है। स्पाइक को जब होश आती है तब डॉक्टर लेन उसे उसकी मॉम का स्कल देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एला दर्दनाक मौत से छुटकारा पाने के लिए उसने आसान मौत को चुना। स्पाइक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उस स्कल को सबसे ऊपर चढ़कर टॉप पर रखता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं वो अल्फा स्पाइक और लेन के पीछे पड़ गया होता है। वो दोनों उससे बचकर एक बंकर के नीचे छुप जाते हैं, पर अल्फा भी वहाँ आकर बंकर को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो उसे खोल नहीं पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था, पर तभी अचानक अल्फा जमीन के अंदर हाथ घुसाकर लेन को पकड़ लेता है
वो उसे ऊपर खींचकर मारने ही वाला था कि तभी स्पाइक लेन से मॉर्फिन का सुई लेकर अल्फा पर लगा देता है, जिससे कि अल्फा वहीं बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं स्पाइक उस बच्ची को लेकर वापस जाने लगता है। इसी तरह 28 दिन बीत जाते हैं पर स्पाइक वापस घर नहीं जाता। वो उसी जंगल में सबसे दूर अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन वो चुपके से आइलैंड जाकर बाहर गेट पर उस बच्चे को छोड़ देता है। जब पहरेदार उस बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो वो उसे अंदर ले लेते हैं। बकेट में एक लेटर भी होता है जिसमें स्पाइक ने अपने फादर के लिए मैसेज लिखा था। उसने लिखा था कि डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब लगेगा तब मैं घर आ जाऊँगा। लेटर पढ़कर उसके फादर तेजी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर तब तक स्पाइक वहाँ से जा चुका होता है। अब स्पाइक किसी तरह जंगल में अपनी लाइफ बिताने लगता है। एक दिन जब वो खाने के लिए फिश पका रहा था तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है पर स्पाइक उसे अब बड़े ही आसानी से मार डालता है। पर तभी देखते ही देखते वहाँ और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देख स्पाइक वहाँ से भागने लगता है पर आगे रास्ता ब्लॉक होता है, जिससे कि वो हिम्मत करके सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बी हंटर्स आते हैं जो कि शहर से थे। गैंग का लीडर स्पाइक के बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपको वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ कहना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम अपने वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।